इस समाज आपका जो अनुच्छेद अनुसूची से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे उनको कवर करेंगे और धीरे धीरे करके हम आपका किरण पब्लिकेशन और जो पिनेकल है उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे भारतीय संविधान के किस अध्याय में संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है? अध्याय 1, अध्याय 3, अध्याय 2 और अध्याय 4। तो इसका जो आपको सही आंसर होगा वो अध्याय 2 होगा, जिसमें संसद के अनुच्छेदों पर चर्चा की गई है। तो इसी तरह हम जान लेते हैं एक बार बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में भी। तो आपका जो अध्याय 1 है उसमें कार्यकारी अनुच्छेद हैं जो आपके अनुच्छेद 52 से 78 तक हैं, और आपका जो अध्याय 2 है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि संसद के अनुच्छेद हैं, और जो अनुच्छेद 79 से 122 तक हैं। इसी तरह आपका अध्याय 3 में राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं, और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ जो हैं वो आपके अनुच्छेद 123 के अंदर हैं। और आपका अध्याय नंबर 4 में संघ न्यायपालिका से संबंधित है, और उसमें जो आर्टिकल्स हैं वो 124 से 147 तक हैं। इसी तरह हम एक अध्याय 5 के बारे में भी जान लेते हैं, जिसके अंदर भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है, जिसको आप कैग बोलते हैं, और उसके अनुच्छेद हैं 148 से 151 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है? तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 157, अनुच्छेद 154 और अनुच्छेद आपका 156। तो इसका जो सही आंसर होगा वह अनुच्छेद 154 होगा। और चलिए जिसमें राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो चलिए हम बाकी 3 ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 150 जो है वो आपके संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप करता है, और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए जो योग्यताएं होती हैं वो अनुच्छेद 157 के अंदर दी गई हैं, और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। भाग नंबर 10, भाग 8, भाग 14 और भाग 16। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें कहा गया है कि यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है जो जिसे आप संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और वो उसका आर्टिकल्स जो यूपीएससी से रिलेटेड आपके जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल हैं 315 से अनुच्छेद 323 तक। इसी तरह आपके बाकी जो 3 ऑप्शन हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। भाग नंबर 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र हैं। भाग नंबर आपके 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है, और भाग 8 में आपके केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जानकारी दी गई है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका से संबंधित है? तो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अनुच्छेद 38 से 50, अनुच्छेद 52 से 78 और अनुच्छेद 80 से 86, और अनुच्छेद आपके 112 से 118। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा, अनुच्छेद 52 से 78। और भाग नंबर आपका 5 है, जिसमें संघ की कार्यपालिका दी गई है, और अनुच्छेद 80 से 86 तक आपका जो दिया गया है वो केंद्रीय संसद के सामान्य प्रावधानों के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 112 जो आपका है उसमें केंद्रीय विधायी प्रक्रियाओं के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद जो 36 से 51 है ये आप सबको पता ही है, भाग नंबर 4 के अंदर है, और उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय, यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, यहाँ हृदय आएगा, हृदय और आत्मा किसने कहा था? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अम्बी पायली, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू और सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो भीमराव अंबेडकर यानी कि ऑप्शन नंबर 2 होगा।
और अनुच्छेद आपको पता ही है 32 जो क्वेश्चन में भी दिया गया है। चलिए इसी तरह आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय होगा, उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुच्छेद 135, 126, 129 और 131। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा, जिसमें अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेखीय न्यायालय के बारे में बताया गया है। इसी तरह हम बाकी 3 ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 135 में आपका दिया गया है कि मौजूद कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में 135 में बताया गया है। तो अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कवर करवाया था, 126 नंबर अनुच्छेद। तो आपका इसी तरह अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान की संविधान संशोधन प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद 132, अनुच्छेद 363 और अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 360। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 368, जो कि ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हुई है, अनुच्छेद 368 आपका होगा जो इसका सही आंसर है, जिसमें संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और इसी तरह हम बाकी ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 332 में आपको राज्य की विधानसभाओं की अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बताया गया है, जो कि आप सब जानते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आपका है। और अनुच्छेद 363 में कुछ संधियों, समझौतों आदि में उत्पन्न विवादों में अदालतों के हस्तक्षेप से पर रोक लगाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 59। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, अनुच्छेद 61, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाई जाती है। तो हम बाकी ऑप्शंस के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति हैं, जो कि इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है और काफ़ी बार एग्जाम्स में रिपीट होता है। अनुच्छेद 58 में आपका बताया गया है राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए, वो आपके 58 में बताया गया है। और 59 आर्टिकल में आपके राष्ट्रपति कार्यकाल की शर्तों से संबंधित है। जो राष्ट्रपति के कार्यकाल होता है उसमें जो नियम आपके होते हैं उससे संबंधित है आर्टिकल 59। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? तो इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, भाग 7, भाग 6, भाग 4 और भाग 5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भाग नंबर 6 होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। हम बाकी भाग के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। जैसे भाग 6 के अंतर्गत आपके राज्य विधानमंडल आता है। राज्य विधानमंडल के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आते हैं वो 168 से 212 तक आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट भाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाग नंबर 7 में आप सबको पता है पहली अनुसूची में भाग बी में राज्य आते हैं और अनुच्छेद आते हैं 238, जो कि 7वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और भाग नंबर 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जो आपको आर्टिकल्स पता है 36 से 51 तक। और भाग 5 में संघ अनुच्छेद, जो कि आपके आर्टिकल 52 से 151 तक आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद की परिभाषा से संबंधित है?
तो जो आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 110। ये धन विधेयक की परिभाषा आपसे पूछी गई है, जो आपके आर्टिकल नंबर 110 के अंदर धन विधेयक आता है। और आर्टिकल नंबर 100 में सदन में मतदान रिक्तियों और गणपूर्ति के बावजूद सदनों का कार्य करने की शक्ति आती है। 115 के अंदर आपके अनुपूरक अतिरिक्त अत्यधिक अनुदान और अनुच्छेद आते हैं। 120 के अंदर संसद में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी अल्पसंख्यकों जो चाहेगा किसी भी धर्म भाषा आधारित हो, तुम अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान और प्रशासन करने का अधिकार होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अधिकार की गारंटी देता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनुच्छेद आपका 30 होगा, जिसमें अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक स्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार उनको दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद आपका 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। और अनुच्छेद 28 जो आप जानते भी होंगे, कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म में स्वतंत्र व्यवसाय, आचरण और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो इसमें आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, जो आपका आर्टिकल होगा 66, जिसमें राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी नियमों के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद इसमें जो 64 है वो राष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा उसके बारे में बताया गया है। और 62 आर्टिकल आपका राष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु या किसी भी कारण से उनका पद रिक्त हो तो उस रिक्ति को 6 महीने के अंदर आपको भरना होगा। ऐसा अनुच्छेद 62 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो इसमें चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 226, जिसमें कुछ रीट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय को शक्तियाँ दी गई हैं। तो इसमें जो आपका सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में आर्टिकल्स बताएंगे, और वो कितने प्रकार की रीट होती हैं ये आपको मैं बता देती हूँ। 5 प्रकार की रीट जारी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का चुनाव आयोग विश्व के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का प्रहरी है, और भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसका प्रावधान किया गया है? तो चुनाव आयोग के बारे में आपको मैंने कल एक आर्टिकल भी बताया था, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आर्टिकल 324 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा संविधान में परिवर्तन करने की प्रतिक्रिया के बारे में बताता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने आपको अभी इसी वीडियो में सेम क्वेश्चन पहले भी बताया है। तो इसका सही आंसर होगा वो आर्टिकल 368 होगा, और भाग नंबर आपका 22 होगा। और बाकी आर्टिकल्स के बारे में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, जो कि सीजीएल वगैरह में आपके डीपली पूछा जाता है आर्टिकल्स के बारे में। तो 342 नंबर आर्टिकल में आपके अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, और अनुच्छेद 351 के अंदर आपकी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, ये सब आपको पता भी होगा। अनुच्छेद 374 में जो है वो आपकी संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय से लंबित कार्यवाहियों के बारे में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग होगा? तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका 4th ऑप्शन
आर्टिकल 338 बी हो गया, जिसमें कहा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में जाना जाने वाला एक आयोग बनाया जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है, जो कि इजी क्वेश्चन है और ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह आपका आर्टिकल नंबर 14 से 18 होगा। तो बाकी जो इसमें 4 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस हैं, उसमें सभी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं आपको एक बार थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। धर्म की स्वतंत्रता जो दी गई है वो 25 से 28 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो आपका 23-24 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आपका जो इसका आंसर होगा नागरिकता से संबंधित जो है वो आपका भाग नंबर 2 है, जिसमें आर्टिकल आपका 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित है। और एक बार मैं आपको अनुच्छेद 5 के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। संविधान के जो प्रारंभ में भारत की नागरिकता के बारे में जो बोलता है, जो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, वो आपका आर्टिकल नंबर 5 था। और आर्टिकल नंबर 11 में भारत की संसद को कानून के द्वारा जो नागरिकता के अधिकार हैं उनको विनियमित करने की शक्ति दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 क्या प्रदान करता है? तो ये क्वेश्चन आपका एमटीएस में पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं: जीवन का अधिकार, वित्तीय आपातकाल, संपत्ति का अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सेकंड ऑप्शन, वित्तीय आपातकाल, जो कि आपको 360 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद अधिकार को देश के लिए अंग्रेजी के निरंतर उपयोग के लिए कानून द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 343 का सब पार्ट 3। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। वैसे आपका ये एमटीएस में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो संसद को 25 जनवरी 1965 के बाद से आधिकारिक उद्देश्य के लिए जो भाषा यूज करने का स्वतंत्रता दी गई थी, तब आर्टिकल आपका 343(3) का पार्ट 3 लागू किया गया था। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना। इसी तरह हम आगे भी पिनेकल और आपके किरण पब्लिकेशन के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे करके कवर करेंगे। थैंक यू।